नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा विश्व व्यापार संगठन। इसको इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसका संक्षिप्त नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टॉपिक है, इससे काफ़ी ऐसे प्रश्न देखे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, यहाँ से काफ़ी ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप अंत तक देखते हैं यहाँ पे वीडियो, तो इससे बनने वाले प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम इसके बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन है, ये संपूर्ण विश्व का संगठन है जो भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करके उत्पादों, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यानी कि जितने भी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल देश हैं, इसमें शामिल देश हैं 164 जो सदस्य देश हैं इसके, और इसमें जितने देश शामिल हैं 164, ये आपसी समझौता के आधार पर, यानी कि ये सभी देश 164 देश व्यापार में समझौता हो गया इनके बीच में, या व्यापार में किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, व्यापार से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित किसी भी समस्या, उसका समाधान के लिए है एक मंच है। इसमें उत्पादों, प्रोडक्टों और जो सेवाएं हैं, सर्विस और बौद्धिक संपदा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इसके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। इसका नाम ही है विश्व व्यापार संगठन। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी भी प्रकार के समस्या आता है, उत्पादों में या सेवाओं के, कहना चाहिए तो सेवाएं प्रदान करने में, तो सारे समस्याओं का समाधान इस मंच के माध्यम से किया जाता है। और इसमें 164 सदस्य देश हैं। दोस्तों, हम आगे देखेंगे, यह देशों के लिए विवाद समाधान मंच के रूप में कार्य करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन है और इसमें 164 सदस्य देश हैं, तो इनमें किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होता है या किसी भी प्रकार की समस्या होता है, तो उसके समाधान करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन एक सदस्य संचालित संगठन है जिसमें सभी सदस्य सरकारों के बीच सामान्य समझौते द्वारा किए गए निर्णय होते हैं, और यह वैश्विक या निकट वैश्विक व्यापार कानूनों से संबंधित होता है। तो ये संपूर्ण विश्व में प्रचलित व्यापार समझौता का समाधान करता है। हम देखेंगे इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, जिस प्रकार से हमने बताया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसका नाम है, और ये व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, उत्पादों से, सेवाओं से या फिर बौद्धिक संपदा से, तो उस चीज़ पे यह समाधान करने का एक मंच है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, विश्व व्यापार संगठन का। और ये जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ये कई बार देखा गया है, आपके प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। WTO
WBG, IMF आदि के विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी नहीं है। जिस प्रकार से अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके 6 अंग हैं। 6 अंगों के अलावा उसकी कई ऐसे एजेंसियां हैं, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO। तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, अभिकरण है, एजेंसियां हैं। लेकिन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। ये याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य या एजेंसी नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है। तो ये कई बार आता है आपके एग्जाम में कि जो विश्व व्यापार संगठन है ये क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है या कोई अंग है। तो ये ना तो किसी प्रकार की इसकी एजेंसी है और ना ही कोई अंग है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध है। तो ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये अलग चीज है और ये अलग है। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश हैं। जैसे कि अभी इसके पहले हमने बात किया था कि इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो 164 है। और इसके अतिरिक्त ईरान हो गया, इराक हो गया, भूटान, लीबिया के साथ कुल मिला के 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि इसमें 164 सदस्य देश हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके पर्यवेक्षक सदस्यों की संख्या है 23, जिसमें से प्रमुख है ईरान, भूटान, लीबिया, ये इसके प्रमुख सदस्य देश हैं। दोस्तों हम आगे बात करेंगे इसके बारे में और इसके जो कुछ इतिहास है, कैसे आया ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विश्व व्यापार संगठन का इतिहास। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है और इसका संक्षिप्त रूप है WTO। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के हिस्से के रूप में की गई। यानी कि आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1995 को इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई 1995 को, और मराकेश समझौते के तहत इसका स्थापना माना जाता है। इसने 1948 में शुरू हुए ट्रैफिक एंड ट्रेड, जिसको बोलते हैं गेट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक ट्रेड, इसका पूरा नाम है। तो 1948 में गेट पर सामान्य समझौते की जगह ली है। यानी कि 1948 में गेट की स्थापना हुई थी और गेट का ही उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना गया है, WTO को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसका उत्तराधिकारी है, गेट का उत्तराधिकारी है जो गेट की स्थापना हुई थी 1948 को हुई थी, और मराकेश समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। जो 15 अगस्त 1900 ये जो मराकेश की समझौता है वो 15 अगस्त 1994 को 124 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर की गई। ये मराकेश समझौते की जो समझौता हुआ था वो 15 अगस्त 1994 को 124 देशों के द्वारा ये समझौता हुआ और उसमें 124 देशों ने हस्ताक्षर किया। वहीं से यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना माना जाता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व व्यापार संगठन। तो इस प्रकार से इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है। ये गेट का उत्तराधिकारी है
और ये मराकेश समझौते के तहत, जो मराकेश समझौता हुआ था 15 अप्रैल 1994 को, और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों, हम इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO को स्थापित करने में असफल होने के बाद 1947 ईस्वी में प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता 1948-45 में इसकी स्थापना हुई, जिस प्रकार से हमने देखा गेट का, जिसका पूरा नाम है गेट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसकी स्थापना की गई थी। किसकी असफल होने की वजह से? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की असफल होने पर गेट की स्थापना 1948 में की गई, और इसके बाद गेट की जगह ही WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। वर्ष 1947 में गेट पर हस्ताक्षर किए गए थे और इससे लागू 1948 में किया गया था। इस प्रकार से 1948 में गेट की स्थापना हुई और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को माना जाता है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई अंग या एजेंसी अभिकरण नहीं। दोस्तों, हम यहां देखेंगे आगे, वर्ष 1947 में गेट पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1947 में गेट पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1948 में ये लागू हुआ, और इसे लागू 1948 में किया गया। गेट का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। गेट का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था, तो उसी के जगह अब गेट के जगह क्या है? विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ अधिक सफल नहीं हो सका, इसलिए इसकी जगह में कौन आया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी जगह में आया। कब आया? 1995, 1 जनवरी 1995। दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग 1986 ईस्वी के उरुग्वे समझौते में गेट को प्रतिस्थापित करने की चर्चा शुरू की गई थी, और वर्ष 1994 में मराकेश संधि यह समझौता की गई थी। यानी कि इसको प्रतिस्थापित, इसकी जगह दूसरी किसी अन्य एजेंसी अभिकरण को शामिल करना या उसको प्रतिस्थापित करना या स्थापित करना था। ये बात कब से चली थी? 1986 के उरुग्वे समझौते से। उरुग्वे सम्मेलन या उरुग्वे समझौते 1986 से गेट को प्रतिस्थापित करने की चर्चा शुरू हुई थी, और मराकेश संधि जो 15 जनवरी 1994 मराकेश की संधि से गेट को स्थापित करने का यहाँ पे बात किया गया, हस्ताक्षर किया गया 124 देशों के द्वारा, और 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। दोस्तों, हम आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण चीजें। हाँ, मराकेश संधि के तहत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया। अब देखते हैं यहाँ पे गेट और WTO। गेट और WTO को देखते हैं यहाँ पे क्या है ये गेट और WTO। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे बात किया है, ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए, लेकिन इसकी स्थापना 1900 कब हुई? 1948 को हुई। किसकी स्थापना? गेट की स्थापना। और गेट की ही जगह कौन लिया? वीटो, ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में 1 जनवरी 1995 में किया गया। तो गेट क्या है? गेट एक सामान्य समझौता है। गेट क्या है? एक सामान्य समझौता है। और आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्थागत ढांचा है, ये संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। गेट केवल वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। गेट केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित था, बल्कि विश्व व्यापार संगठन में वस्तु यानी कि प्रोडक्ट और आपकी सर्विस, इसके अलावा आपकी बौद्धिक संपदा भी इसमें शामिल है। गेट के निर्णय सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है। जो गेट के द्वारा निर्णय, जो पॉलिसियां बनाई जाती थी, वो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होते थे, लेकिन
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन के जो निर्णय है वो सदस्य देशों के लिए, सबके लिए मानना जरूरी है, ये बाध्यकारी है। दोस्तों आगे देखते हैं इसके जो प्रमुख कार्य हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरी बात है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उन्हें लागू करना, किस प्रकार से व्यापार से संबंधित, व्यापार से रिलेटिव नियमों को निकालना, यानी कि नियम प्रतिस्थापित करना, उनको बनाना और लागू करना, इसका काम है किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करता है, यानी कि पूरी सदस्य देश 164 इसके सदस्य देश हैं, इन सभी सदस्य देशों को एक व्यापार के लिए यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन मंच प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों का समाधान करना और सदस्य देशों के बीच समझौते करवाना। अगर किसी भी प्रकार के एक दूसरे देश हैं, जो 164 देश हैं, तो एक दूसरे के बीच के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है या विवादित कुछ चीज़ों का यहाँ पे मुकाबला आता है, तो उनकी समस्याओं का समाधान करता है, उन देशों के बीच और सामंजस्य बनाता है। अगली बात है यहाँ पे वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवं विश्व बैंक से सहयोग करना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसके कार्यों में विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, काम है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम कुछ चीजें, जैसे कि ट्रिप क्या है, ये ट्रिप जो आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन मुख्यतः जो आपके उत्पाद हो गया, उत्पाद, इसके अलावा उत्पाद के अलावा आपका हो गया सर्विस, जिसको क्या कहते हैं, सर्विस, सेवा और बौद्धिक संपदा, ये तीन चीजों पर ये कार्य करता है। तो यही है ट्रिप, जो बौद्धिक संपदा से संबंधित व्यापार पहलू है। ट्रिप आपको याद रखना है, ये बौद्धिक संपदा से संबंधित है। तो ये तीन तरह से कार्य करता है, उत्पाद से रिलेटिव, सेवाओं से रिलेटिव और बौद्धिक संपदा से रिलेटिव। तो यहाँ पे ट्रिप क्या है, बौद्धिक संपदा से रिलेटिव है और विश्व व्यापार संगठन की मुख्य चिंता बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा रही है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत को ट्रिप मानकों का पालन करना आवश्यक है। ट्रिप मानकों का पालन करना क्या है, आवश्यक है, इसको भारत को। दूसरी ओर ट्रिप समझौता निम्नलिखित तरीके से 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम का विरोध करता है। अब देखते हैं इसके बारे में, और यहाँ पे हम बौद्धिक संपदा के बारे में, जो किन किन क्षेत्रों पर इस प्रकार से इसको प्रभावित किया जा सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र, रसायन और दवाओं को केवल भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत प्रक्रिया पेटेंट दिया जाता है। परिणाम स्वरूप यदि किसी निगम के पास उत्पाद पेटेंट है तो वह कानूनी रूप से उत्पादन कर सकता है, यानी कि कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको हर कोई उत्पादन नहीं कर सकता, वो प्रोडक्ट को हर कोई नहीं बना सकता, उसके लिए नियमावली। तो यही बात है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे वह कानूनी रूप से उत्पाद कर सकता है। नतीजन भारतीय दवा कंपनियां कम लागत उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान कर सकती हैं। तो जिसको इसकी अथॉरिटी होगी, जैसे कि दवाओं के लिए भारतीय दवा कंपनियां, जिसको अथॉरिटी होगी उस दवा का उत्पादन करेगा, उसको सेल करेगा। तो इस प्रकार से इसमें बौद्धिक संपदा से संबंधित जो ट्रिप है ये इससे रिलेटिव है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमने इसके बारे में पहले भी बात कर चुका है, जैसे कि यहाँ पे भारतवर्ष 1947 में गेट तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश रहा है। भारत इसके संस्थापक सदस्य देश रहा है।
यानी कि 1947-48 में इसकी स्थापना हुई थी गेट की, उस समय से भारत इसमें बना है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसके जो कुछ महत्वपूर्ण संरचना है किस प्रकार से, कभी ये भी पूछ लेता है जो स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मुख्यतः मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन इसका स्ट्रक्चर है, ये मुख्य रूप से होता है। और इसके अलावा सामान्य परिषद ये होता है, ये सब मिलकर किसमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें काम करते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।